बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीरी तबलीग इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या बयान करेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस्लाम की तालीमात को अमली जामा पहनाने की बेहतरीन मिसाल है। इनकी तहरीरी तबलीग ने इस्लाम के पैगाम को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाया। एक वाक़या जो इनकी तबलीग की अज़मत को ज़ाहिर करता है वो है फ़तह मक्का। जब मक्का फ़तह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साबिक़ दुश्मनों को माफ़ कर दिया, जिन्होंने इन्हें और इनके सहाबा को बरसों तक तकलीफ़ दी थी। इस वाक़या ने न सिर्फ ये दिखाया कि इस्लाम अमन और माफ़ी का दीन है, बल्कि ये भी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कितनी अजीम थी। ये माफ़ी का अमल इस बात का सबूत है कि इस्लाम अखलाक की बुलंदियों और इंसानियत के एहतराम की तालीम देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल इनकी तबलीग का एक रोशन पहलू है जो हमें आज भी रहनुमाई फराहम करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बहुत से वाक़यात और सबक आमूज़ कहानियों से भरपूर है, जो इस्लाम की तालीमात को अमली जामा पहनाने की बेहतरीन मिसालें हैं। इनकी ज़िंदगी का एक अहम वाक़या जो इनकी तबलीगी कोशिशों को वाज़ेह करता है वो है ग़ज़वा हदीबिया का वाक़या। सन 628 ईस्वी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत और उम्रा की अदायगी के लिए निकले। जब वो हदीबिया नामी जगह पर पहुँचे, कुरैश मक्का ने इन्हें मक्का दाखिल होने से रोक दिया। इस सूरत हाल ने एक तनाव पैदा कर दिया, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की बजाय सुलह का रास्ता अपनाया। सुलह हदीबिया का मायदा। एक मायदा तय पाया जिसे सुलह हदीबिया कहा जाता है। इस मायदे की शरीयत कुछ इस तरह थी: मुसलमानों और कुरैश के दरमियान 10 साल के लिए जंग बंदी होगी। मुसलमान 1 साल उम्रा नहीं करेंगे, लेकिन अगले साल बगैर किसी रुकावट के उम्रा कर सकेंगे। अगर कोई कुरैशी मुसलमान होकर मदीना जाना चाहे, इसे वापस मक्का भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान कुरैश में शामिल होना चाहे तो इसे वापस नहीं भेजा जाएगा। ये शरीयत सतह पर मुसलमानों के लिए नुकसानदा नज़र आई, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कबूल कर लिया। इनका ये फ़ैसला बसीरत और दूर अंदेशी का मज़हर था। इस वाक़े की अहमियत। सब्र व तहमील। ये वाक़या सब्र व तहमील और दूर अंदेशी की अहमियत को उजागर करता है। अमन की तरफ रग़बत। इससे ये भी पता चलता है कि इस्लाम जंग की बजाय अमन को तरजीह देता है। हुक्म अमली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अमली ने मुसलमानों को एक मजबूत और मुस्तहद उम्मत के तौर पर मज़ीद इस्तेहकाम बख्शा। सुलह हदीबिया का वाक़या ये दिखाता है कि कैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल हालात में भी हुकूमत, सब्र और दूर अंदेशी के साथ फ़ैसले किए, जो आज भी हमारे लिए एक अजीम सबक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतल्लिक एक और अहम वाक़या जो इनकी तहरीरी तबलीग और इस्लाम के पैगाम को आम करने की कोशिशों को उजागर करता है, वो है इस्लाम की दावत की इब्तदाई मरहले में इनका तर्ज अमल। दावत ज़ुल अशरा। एक मरूफ वाक़या दावत ज़ुल अशरा है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी ख़ानदान को इस्लाम की दावत दी, इस मौका पर इन्होंने अपने ख़ानदान के अफराद को इकट्ठा किया और इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी, ये बताते हुए कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उन पर एक अजीम ज़िम्मेदारी आयद हुई है। रद्द अमल। इस दावत पर इनके ख़ानदान के बहुत से अफराद ने मुख्तलिफ रद्द अमल दिया। जहाँ बाज़ ने मुखालफत की, वहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे करीबी साथियों ने उनकी हिमायत की और इस्लाम कबूल किया। इस वाक़े ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुरात और उनके पैगाम को फैलाने की अज़म को ज़ाहिर किया, बगैर किसी डर या झिझक के। इस वाक़े की अहमियत। जुरात और इस्तिक़ामत। ये वाक़या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुरात और इस्तिक़ामत को ज़ाहिर करता है, जैसा कि इन्होंने सख्त तरीन हालात में भी हक़ की दावत दी। सब्र व हिकमत।
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعوت دین کے لیے صبر و حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ابتدائی مخالفت کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جاری رکھی۔ یہ واقعہ اور اس کے پس منظر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دیگر واقعات اسلام کی تعلیمات کو فہم اور عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتے ہیں جو محبت، صبر اور حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔